वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी ऐप। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में तीसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तीसरे टॉपिक में आज नई एक्सरसाइज 3.5 पढ़ाई जाएगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बाकी ये 3 रूल्स बता चुके हैं। पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपका एक्सरसाइज 3.5 में है। ऐसे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। तो वो एक्सरसाइज 3.5 के ये क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखेंगे। पहले का पहला पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहला काम होगा इस टॉपिक का कि आपको इनसे कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जो भी आपको इक्वेशंस दिए होंगे उनकी इससे तुलना करनी पड़ेगी। ये जो 2 समीकरण दिए इससे तुलना करेंगे। कंपेयरिंग का मतलब तुलना होता है। तो यहाँ से देखिए, a1 आपका कितना हो जाएगा 1, a2 आपका हो जाएगा 3, उसके बाद b1 आपका हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा -3। ये x का कोफिशिएंट ये a1, ये y का b1 और कांस्टेंट वाला c1। उसके बाद ये हो गया दूसरे इक्वेशन में, ये आपका x का कोफिशिएंट a2 इक्वल 3, b2 आपका हो गया -9 और c2 हो गया -2। यहाँ से आपको क्या करना है, a1 अपान a2 निकालना है। a1 अपान a2 हो जाएगा 1/3। फिर आपको b1 अपान b2 निकालना है। b1 अपान b2 हो जाएगा -3 अपान -9, ये हो जाएगा कैंसिल, 3 3 जा 9, 1/3 हो जाएगा। देन c1 अपान c2 ये हो जाएगा -3 अपान -2 इक्वल 3/2। यहाँ से क्या रिजल्ट आता है आपको ये देखना है। यहाँ से a1 अपान a2 1/3 है, b1 अपान b2 1/3 है। तो आपको लिखना है a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 के और बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है, बट इट डज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, क्योंकि c1 अपान c2 का मान 3/2 है। ऐसी कंडीशन पर आपको ये बताना है कि किस टाइप का सलूशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, देयर इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। इस निकाय का, इसका मतलब हो गया इस निकाय का कोई हल नहीं। हल तभी होगा जब a1 अपान a2, देखिए मैं तीनों कंडीशन आपको बता देता हूँ। a1 अपान a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये आपका यूनिक सलूशन होगा। जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के, ये हम पहले पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तब इसमें होगा नो सलूशन। और जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, बराबर होगा c1 अपान c2 के, तो ऐसी कंडीशन पर होगा इनफाइनाइटली मैनी सलूशन। सेकेंड पार्ट देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ये हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, 3x प्लस 2y
-8 इक्वल 0। सबसे पहला काम मैंने बताया आपको इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद यहाँ से देखिए A1 आपका हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 1 और C1 हो जाएगा -5। इसका कोफिशिएंट ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये कांस्टेंट ये आपका C1 होता है। A2 देख लीजिए दूसरे इक्वेशन से, ये आपका 3 हो जाएगा, B2 आपका हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा -8। उसके बाद आपको A1/A2 निकालना है। A1/A2 आ जाएगा 2/3। फिर B1/B2 निकालना है, ये आ जाएगा 1/2। फिर C1/C2 -5/-8 इक्वल 5/8। अगर पहले A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 के, तो यहीं से आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी C1/C2 निकालने की। यहाँ से ये आ रहा है A1/A2 डज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब है द सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। यूनिक सॉल्यूशन यानी इस निकाय का हल संभव है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके बताना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। A1 B1 C1 और A2 B2 C2। फिर यहाँ लिखना है आपको x अपॉन पहले वाले को हम छोड़ देंगे, ये जो पहला पेयर है इसको छोड़ देंगे, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -8 माइनस एक माइनस साइन बीच में रहेगा 2 इंटू -5 इक्वल यहाँ -y/, y वाले के लिए क्या करेंगे, दूसरा वाला छोड़ देंगे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -8, 2 इंटू -8, बीच में माइनस साइन रहेगा 3 इंटू -5, 3 इंटू -5। लास्ट में 1 अपॉन में तीसरा वाला आपको छोड़ देना है, इनका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। एक बार फिर से देख लें, यक्स अपॉन में आपको क्या करना है, पहले वाले को ढक लेना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगा के इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा। दूसरे वाले में y अपान की जगह -y अपान करना है, मल्टीप्लाई सेम कंडीशन में होगा, इसका ऐसे होगा 2 इंटू -8 -3 इंटू -5। लास्ट वाले में इसको ढक लेना है, इसको छोड़ देना है 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। उसके बाद ये करने के बाद यक्स अपॉन ये देखिए कितना आएगा -8 और +10 आएगा, -y अपान -16 +15 आएगा इक्वल 1/4 -3। तो इसको आपको यहाँ लिख देना है, यक्स अपॉन 2 आएगा, -y अपान -1 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो यक्स अपॉन 2 इक्वल y अपान 1 इक्वल 1। एक बार इसको इसके बराबर करना है, x अपान 2 इक्वल 1 देन x इक्वल 2 हो जाएगा। एक बार इन दोनों को इक्वल करना है, y अपान 1 इक्वल 1 तो y इक्वल 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x इक्वल 2 और y इक्वल 1 आ जाएगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 5y इक्वल 20, 6x - 10y इक्वल 40। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफ़र करके 3x - 5y - 20 इक्वल 0, और इसको आप लिख सकते हैं 6x - 10y - 40 इक्वल 0। कंपेयर कर देंगे इनकी, a1x + b1y + c1 इक्वल 0।
एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इससे हम तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो a1 आपका हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -5, c1 हो जाएगा -20, a2 होगा 6, b2 होगा -10 एंड c2 हो जाएगा -40। उसके बाद आपको a1/a2 चेक करना है, 3/6 1/2 आएगा। फिर b1/b2 चेक करना है, -5/10 ये 1/2 आएगा। देन c1/c2 चेक करना है, -20/-40 ये भी आ जाएगा 1/2। हम ये देख रहे हैं कि तीनों रेशियो बराबर है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ऐसी कंडीशन पर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ infinitely many solution, infinitely many solutions। आपको एक चीज़ बता दी जाए, नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में आपको आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, केवल यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन में ही सॉल्व हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो जाएगा। पहले का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट ये लिखा हुआ है, x - 3y - 7 इक्वल 0, 3x - 3y - 15 इक्वल 0। इसकी हम कंपेयर कर देंगे, तो a1 आपका आ जाएगा, a1 1 आ जाएगा, b1 आपका -3 हो जाएगा, c1 आपका -7 हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, b2 -3 हो जाएगा एंड c2 हो जाएगा -15। फिर आपको a1/a2 ये आपका 1/3 हो जाएगा, b1/b2 -3/-3 ये 1 आ गया। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आपको c1/c2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन पर निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम ये कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। इसका गुणांक 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, फिर -3, a1 b1 c1 लिख लेते हैं। उसके बाद a2 b2 c2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको x अपॉन पहले वाले को छोड़ के इनका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगा के इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो देख लीजिए -3 × -15, बीच में एक और माइनस होता है, -3 × -7, जैसे एरो लगा हुआ है वैसे करना है। फिर y अपॉन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो एक बार x फिर y की जगह -y हो जाएगा। y अपॉन आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दूसरा वाला आपको छोड़ देना है। इसमें हो जाएगा 1 × -15, माइनस बीच में रहेगा 3 × -7, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होना है, माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होना है, इक्वल लास्ट में 1 अपॉन इसको आपको छोड़ देना है, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन होना है और माइनस ऐसे होना है, 1 × -3 -3 × -3। तो x अपॉन ये आपका हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा 21, माइनस y अपॉन
-15 प्लस 21 1/-3 प्लस 9 x अपॉन इधर आ जाएगा 24 y/7 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा एंड 1/3 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को इक्वल करेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ से हो जाएगा x/24 इक्वल 1/3, तो x हो जाएगा 24/3, ये हो जाएगा x इक्वल 8 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो y/6 इक्वल 1/3, y इक्वल 6 इंटू 1/3, ये y आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपको इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें आपको दिया गया है कि a और b के किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए ये इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसकी कंपेयर कर देंगे तो आपका आ जाएगा a1 आ जाएगा 2, b1 आपका 3 हो जाएगा, c1 आपका 7 हो जाएगा, फिर a2 जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी, b2 आ जाएगा आपका a प्लस बी और c2 हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। इनफाइनाइटी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीनों को आपको इक्वल कर देना है, तो पहले a1/a2 देखिए 2/3, b1/b2 सॉरी a1/a2 है 2/a माइनस बी, b1/b2 है 3/a प्लस बी और c1/c2 है 7/3a प्लस बी माइनस 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दो रिलेशन लेने, फर्स्ट सेकेंड रेशियो लेना है, फिर फर्स्ट थर्ड या सेकेंड थर्ड लेना है। तो पहले फर्स्ट 2 रेशियो ले लेंगे, पहले 2 अनुपात 2/a माइनस बी इक्वल 3/a प्लस बी। इससे एक इक्वेशन आएगा 3a माइनस 3b इक्वल 2a प्लस 2b। तो यहाँ से a इक्वल आ जाएगा 5b, ये पहला इक्वेशन आएगा। उसके बाद लास्ट 2, पहले फर्स्ट 2 रेशियो ले लेंगे, उसके बाद लास्ट 2 लेंगे। तो लास्ट 2 में देखिए कितना आएगा 3/a प्लस बी इक्वल 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल 9a प्लस 3b माइनस 6। तो आ जाएगा 2a माइनस का 4b माइनस 6 इक्वल 0। 2a माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0। इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0। ये आपका बचेगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी सॉल्व कर लेना है, किसी मेथड से। a इक्वल 5b हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0। तो ये आपका आ जाएगा 3b माइनस 3 इक्वल 0, 3b इक्वल 3, देन b इक्वल 1 आ जाएगा। फिर b की वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुटिंग b इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या आ जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा a इक्वल 5 एंड b इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि k के किस मान के लिए इस निकाय का कोई हल नहीं है।
इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, उससे कंपेयर करेंगे तो a1 आपका हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा 1, a2 आपका हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1 एंड c2 हो जाएगा 2k प्लस 1। जैसे ये इक्वेशन इक्वल में लिखे हों या ट्रांसफ़र करके लिखे हों, उससे आपका a1 b1 c1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक जैसे आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 ऐसे लिखा हो। अगर इस टाइप में लिखा है क्वेश्चन इस तरह से, तो आप इस तरह की इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। नहीं तो अगर इक्वल में लिखा है तो इसी को आपको इस तरह से कर देना है। उस पर ये कोई मैटर नहीं करता है कि C1/C2 का रेशियो वही रहेगा, चाहे वो बराबर में लिखा हो चाहे ट्रांसफ़र करके लिखा हो। तो जैसे a1 आपका x का कोफिशिएंट, b1 y का और c1 कांस्टेंट, चाहे इधर लिखा हो चाहे उस साइड में लिखा हो। c1 ये हो गया, फिर a2 ये हो गया, b2 हो गया, c2 ये हो गया। अब आपको ये दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें सब वैल्यू रख देंगे। a1 आपका है 3, a2 है 2k माइनस 1, b1 है 1, b2 है k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू c1 है 1, c2 है 2k प्लस 1। आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पहले दो रेशियो ले लेंगे ये वाले। तो 3/2k माइनस 1 इक्वल 1/k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1, k इक्वल आपका आ जाएगा प्लस 3 माइनस 1, तो k आपका आ जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। 8x प्लस 5y इक्वल 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 4। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और फर्स्ट वाले में रख देंगे। इससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जैसे सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2y, x हो जाएगा 4 माइनस 2y/3। ये वैल्यू आपको x की प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है। तो x 8 इंटू x की जगह पे 4 माइनस 2y/3 प्लस 5y इक्वल 9 आ जाएगा। 8 ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 16y/3 प्लस 5y इक्वल 9, 3 LCM आ जाएगा। तो 32 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल 9, 32 माइनस y इक्वल 27, तो y इक्वल आपका हो जाएगा 32 माइनस 27, y आपका हो जाएगा 5। अब y की ये जो वैल्यू है ये आपको इसमें जो हमने x और y में रिलेशन निकाला था इसमें रख देंगे। तो देखिए x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5/3, तो हो जाएगा 4 माइनस 10/3 माइनस 6/3 इक्वल -2। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यह जब पहले मेथड से करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब ये वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 8x प्लस 5y माइनस 9 इसको ऐसे ट्रांसफ़र करके लिख दें और दूसरे को लिख दें 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से इनके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं, 8, 5 माइनस 9 ये लिख देने हैं। a1 b1 c1 लिखना है, a2 b2 c2 लिखना है, 3 2 माइनस 4। सॉल्व करने के लिए x अपॉन
x अपॉन पहले वाले को आप छोड़ देंगे, इनका ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस लगा के इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हो जाएगा -5 4 जा -20 और माइनस बीच में होगा -2 9 जा -18 इक्वल -y अपॉन ये सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 32 आ जाएगा और -27 हो जाएगा। लास्ट में 1 अपॉन होगा, ये लास्ट वाले को छोड़ देंगे, इसका ऐसे होगा मल्टीप्लिकेशन और फिर ऐसे होगा 16 - 15 x अपॉन -20 + 18 -y अपॉन -32 + 27 और 1 अपॉन 1 आएगा। x अपॉन -2 -y अपॉन -5 इक्वल 1, तो x अपॉन -2 y अपॉन ये -1 प्लस हो जाएगा इक्वल 1। एक बार फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन -2 इक्वल 1, देन x इक्वल -2। एक बार लास्ट 2 को इक्वल करेंगे, y अपॉन 5 इक्वल 1, देन y इक्वल 5, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले 4 में लिखा क्या हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ये जो प्रॉब्लम्स है इनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से आपको इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसका, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, a कोई स्टूडेंट है, हॉस्टल का फिक्स चार्ज है और जो रिमेनिंग चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे, उसके हिसाब से इसका रूल है कि when a student takes for food for 20 days, she has pay ₹1000 as hostel charges wherever a student B who's taken food for 26 days, he pay 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. तो आपको एक हॉस्टल में ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक 20 डेज़ का 1000 पे करता है और 26 डेज़ का दूसरा स्टूडेंट 1180 रुपीज़ पे करता है। तो इनके अलग अलग फिक्स चार्ज और चार्ज ऑफ फूड पर डे आपको फाइंड करना है। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। तो x रुपीज़ हमने हॉस्टल का मान लिया फिक्स चार्ज, और उसके बाद जो पर डे का है वो y रुपीज़ हमने मान लिया। तो पहले वाले स्टूडेंट ने 1000 पे किया है, तो ये फिक्स चार्ज है x, एडिशनल चार्ज है y, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, ये मिला के हो जाएगा 1000 जी। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे जो b स्टूडेंट ने है वो 26 डेज़ का 1180 पे किया है, तो x + 26y इक्वल हो जाएगा 1180, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -6y इक्वल -180, तो y इक्वल हो जाएगा 180/6, तो y हो जाएगा 30। y की वैल्यू आपको फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग y इक्वल 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। x + 20 × 30 इक्वल 1000, x + 600 इक्वल 1000, x इक्वल हो जाएगा 400। तो हमने रुपीज़ में माना था, तो आपका जो फिक्स चार्ज है वो हो जाएगा
फिक्स्ड चार्ज आपका हो जाएगा, ये हमने x माना था, ये हो जाएगा ₹400 एंड चार्ज पर डे ये y माना था, ये हो जाएगा ₹30। यही आपको फाइंड करना था। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो आपको क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन, आपको मान लेना है माना भिन्न, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। इस फ्रैक्शन में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में, यानी अंश में एक माइनस कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये हर है, ये अंश है। अगर हम अंश में एक घटा देते हैं, हर में कुछ नहीं करते, तो ये 1/3 हो जाता है। तो x - 1/y = 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, 3x - y = y, तो 3x - y - 3 = 0। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है, व्हेन 8 इज़ एडेड टू इस डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/4। इस बार आपको अंश में, हर में आपको 8 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/4। x/y + 8 = 1/4, तो 4x = y + 8, तो 4x - y - 8 = 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको जो आपको मेथड सुटेबल लगता है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चूँकि पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, a1 b1 c1 लिख लेना है। यहाँ पर ये a1 है, ये b1, ये c1, फिर a2 b2 c2 हो जाएगा। x/, पहले वाले को आपको इसको छिपा देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो -1 × -8, 8 हो जाएगा, माइनस बीच में रहेगा, -1 × -3, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ -y/, इसको छिपा लेना है, इनका मल्टीप्लिकेशन -24, और बीच में एक माइनस होता है, तो माइनस +12 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1/, इसको छिपा देना है, -3 - 4, x/5 - y/-12 = 1/-7। x इक्वल हो जाएगा x/5 = y/12 = 1/-7। ये आपका आ जाएगा x इक्वल, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 5/-7, y इक्वल हो जाएगा 12/-7। हमने फ्रैक्शन क्या माना था, फ्रैक्शन आपका है x/y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/-7 12/-7, -7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travel in same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? 2 cars हैं, उनकी डिस्टेंस है 2 पॉइंट है हाईवे पे, 2 पॉइंट ए और बी हैं, उनकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। ये ए और बी हैं पॉइंट, इनकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो जब कार एक दूसरे, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं,
तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। जब डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको दी गई है 100 किलोमीटर। उसके बाद इनकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, द रिजल्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, मतलब इनका जो परिणामी स्पीड है, परिणामी वेग है इन दोनों का मिलाकर, वो जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड वो माइनस हो जाएंगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, द रिजल्टेंट स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, तब वो ऐड हो जाएंगी, पहले की x से दूसरे की y, तो x प्लस वाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, आपको 5 आवर लग रहा है। और स्पीड इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड आपकी x माइनस वाई, डिस्टेंस है 100 और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो x माइनस वाई इक्वल 20, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई इक्वल डिस्टेंस आपकी 100 है, टाइम लग रहा है केवल 1 आवर, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x माइनस वाई इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 120, तो x हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग x इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 60 प्लस वाई इक्वल 100, तो y इक्वल हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि पहली कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दूसरी कार की स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स गेट रिड्यूसेस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज reduced by 9 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of rectangle. Let the length and breadth of rectangle are x and y. ये मान लेते हैं, माना रेक्टेंगल मतलब आयत की भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई x और y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया है, एक्चुअल एरिया है एक्स वाई, वो 9 यूनिट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसा कब, जबकि इसकी लेंथ, इट्स लेंथ इज रिड्यूसेस बाई 5, जब उसकी लेंथ x है वो 5 यूनिट कम हो जाती है, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, और जब इसकी चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन पर एरिया आपका टोटल 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। एक बार फिर से देख लें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, आपका जो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया आपका एक्स वाई, वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा जब उसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस यानी कम होगी और उसकी ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ेगी।
तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 इक्वल एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। एक्स वाई माइनस 9 इक्वल एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल 0। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल 0, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में आपसे कहा गया है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द breadth by 2 unit, the area increased by 67। एरिया आपका 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई था पहले प्लस 67 हो जाता है यदि उसकी लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाए और ब्रेथ भी 3 यूनिट बढ़ा दी जाए। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 इक्वल एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद इनको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। x अपॉन इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। देखिए 3 माइनस 5 माइनस 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 6, दूसरे के 2 3 माइनस 61, 2 3 माइनस 61, ये कोफिशिएंट्स लिख लिए गए। x अपॉन x वाले में पहले वाले को छोड़ देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 305 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल माइनस वाई अपान, दूसरे वाले को आप छोड़ देंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 3 और माइनस 183 होगा और प्लस का 12 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 9 और प्लस 10 हो जाएगा। x अपॉन ये आपका हो जाएगा 3 और 2 माइनस y अपॉन ये हो जाएगा 171 माइनस 171 इक्वल 1 अपॉन 19। फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 323 अपॉन 19। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और लास्ट 2 को इक्वल करेंगे y अपॉन 171 इक्वल 1 अपॉन 19, तो y हो जाएगा 171 अपॉन 19, ये आपका हो जाएगा 9। x आपकी हो जाएगी 17 यूनिट और y हो जाएगी 9 यूनिट। एक्सरसाइज 3.5 के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो गई है। थैंक यू।